हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। भगवान की लीला अपरंपार है। वह अपने भक्तों के वचनों का पालन करके सभी दुष्टों का उद्धार करने के लिए अवतरित होते हैं। और अब नारद मुनि द्वारा दिए गए शाप को सत्य करने के लिए उनका अवतरण होने वाला है। तो चलिए ले चलते हैं आपको महाराज दशरथ के महल को, जहाँ पुत्र की कामना हेतु उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया तथा जिसके फलस्वरूप उन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। चरमलिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। चरमलिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे बधैया। बाजे बधैया आज बाजे बधैया। चरमलिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। चरमलिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। देखो तो कितनी मजबूत छवि है हमारी। हाँ कोई बात हाँ जी, राम के आने से पूरी अयोध्या में आनंद छा गया है। क्यों सुमित्रा, क्या कहती हो? हाँ, आप दोनों बिल्कुल सही कहती है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को पुत्र रूप में पाके हम सब धन्य हो गए। कोई कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न केवल माता पिता की नहीं, समस्त अयोध्या के लाडले थे तथा उन्हें विश्वामित्र की कृपा से हर प्रकार की शिक्षा में निपुण हो गए। और इस मामले को क्या बताएं, आपकी क्या आजकल मैंने राम से बहुत उत्पाद मचा रखा है। सारे यज्ञ विध्वंस कर देते हैं तथा सभी साथ होकर अत्याचार करते हैं। नहीं राजन, इस कार्य के लिए तो राम और लक्ष्मण ही काफी है। तो ठीक है, मैं आपके राज्य से खाली हाथ ही लौट जाता हूँ। क्षमा करें। तब भाई हृदय से महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को उनकी दिशा में अनुसार वनों में उत्पात मचाने वाले राक्षसों संग भेज दिया। अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम। राष्ट्रपति ताड़का के हैं। ताड़का, यह कौन है गुरुदेव? उसके इस जंगल में राक्षसी ताड़का का वास है। वह बहुत मायावी है, किसी का भी रूप ले सकती है, इसलिए सावधान।
लताओं की ओट से प्रकट हुए राम, ऐसे प्रकट हो चंद्र जैसे मेघों को हटा के। सीता को निहारे राम, राम को निहारे सीता, नैना हुए तृप्त नयन निधि पाके। नैनों की डगर से हृदय के नगर सिया, राखे राम पलक कपाट गिरा के। लक्ष्मी नारायण अब आप यही सोच रहे, बिछड़े थे कहाँ और मिले कहाँ आके। अगले दिन जनक दरबार में अनेकों राजा सहित राम लक्ष्मण भी स्वयं सभा में पहुंच गए तथा एक एक कर शिव धनुष को तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। राम पधार रहे हैं। चल कबड्डी 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 कबड्डी। अरे कुश्तीपुर के राजा दंगल राम पधार रहे हैं। तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा, धनुष कोई भी हो उसे चुटकी में पड़वा लूंगा, सीता को मैं ही ले जाऊंगा। हमको तो ये क्या हुआ, बीवियों से खाली है। यदि पहले यार होता तो ऐसा कभी नहीं करते। आप सब यहाँ से राजन, इन कारणों के कारण आपने सभी का अपमान कर दिया है। मेरे भैया राम के लिए यह धनुष उठाना एक गिनती के समान है। मैं उनका यह अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। प्यार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है, तुम उठो सिया श्रृंगार करो अब धनुष राम ने तोड़ा है। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। राम सिया के शुभ ब्याह की घड़ी है, मिल मंगल गाओ रे, सब मिल खुशियाँ मनाओ रे। विधि का विधान देखो, हो रहा मिलन, हो रहा मिलन। देवगण मुनि जन सकल जग कर रहे नमन, कर रहे नमन। धन्य धन्य हुई आज जनकपुरी है। धनुष टूटने की टंकार से मुनि परशुराम क्रोधित हो जाते हैं, परंतु
ज्यादा सोच रही हो मंत्रा। केकई, तुम बहुत भोली हो। तुम आसानी से सबके ऊपर विश्वास कर लेती हो। तुम नहीं जानती, अगर राम राजा बन गया तो तुम और तुम्हारे बेटों को कोई पूछेगा भी नहीं। सब सिर्फ कौशल्या और राम की जगह करेंगे और तुम्हें सब भूल जाएंगे। तो तुम ही बताओ मंत्रा, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें याद है, तुमने एक युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी और उन्होंने तुम्हें 2 वर मांगने को कहा था। वो समय आ गया है 2 वर मांगने का। क्या हुआ रानी केकई? ये क्या हाल बना रखा है? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? आपको याद है मैंने आपकी युद्ध में जान बचाई थी और आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज मैं आपसे वो 2 वचन मांगना चाहती हूँ। आप मना तो नहीं करेंगे ना? बस इतनी सी बात, मांग लो जो मांगना है आज। मैं बहुत खुश हूँ, पर राम का राज्याभिषेक भी तो है। सोच लीजिए राजा जी, अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ठीक है, सुनिए मेरा पहला वचन। राम की जगह मेरे बेटे भरत को राजा बना दिया जाएगा। और दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। ये क्या कह रही हो? राम ने हमेशा तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर प्यार किया है। मेरी यही इच्छा है। अगर आप मेरे को ये वचन नहीं दे सकते तो इसी समय मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं भरत को तो राजा बना दूंगा, पर राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने मुझे वचन दिया था, आपको मेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। तुम क्यों वंश का विनाश करने में तुली हो? मैं अपने धर्म का काम नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता। दासी, जोराव को बुला कर लेके आओ। प्रणाम माता जी। प्रणाम पिताजी। माता जी, क्या आपने मुझे बुलाया? पिताजी इतने उदास क्यों लग रहे हैं? क्या कोई समस्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले और मेरे बेटे भरत का राज्याभिषेक हो। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भरत अच्छा राजा बनेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी वन के लिए निकल जाता हूँ ताकि सुबह तक कोई न रोक पाए। प्रभु, जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। आपके बिना मैं नहीं रह सकती। सीते, मुझे अभी वन के लिए निकलना होगा, जैसे कि माता के कई की इच्छा है। तुम अपना और घर वालों का ध्यान रखना। प्रभु, जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूंगी। आपके बिना मैं नहीं रह सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप वन जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि माता की कई की यह इच्छा है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूं, इसीलिए मैं वन जा रहा हूँ। भैया, मैं आपको वन नहीं जाने दूंगा। यदि आपको वन जाना ही है तो मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा और आपकी और सीता माता की सेवा करूंगा। ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो चलो माताओं से आज्ञा लेते हैं और वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वन के लिए प्रस्थान करते हैं और दशरथ की दशा बेहाल होती जाती है और 6 दिन बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। राम, राम, लक्ष्मण, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना क्या करूँगा? मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। राम, राम, राम। इस प्रकार अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी शोक के सागर में डूब गई। श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपना समस्त राजसी वैभव त्याग कर एक भिक्षु के भाग्य 14 वर्ष के वनवास को चल पड़ते हैं। मार्ग में सर्वप्रथम उनकी भेंट अपने बाल्यकाल के मित्र निषाद राज से हुई है, जिन्होंने उन्हें अपना राजपाट सौंपकर उन्हीं के साथ राजा बनकर रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे श्री राम ने अस्वीकार करा और गंगा तट की ओर
अब गंगा तट की ओर बढ़ चले जहाँ उनकी भेंट केवटराज से हुई। तो आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। केवटराज, हमें गंगा पार जाना है, कृपया अपनी नाव ले आइए। नहीं प्रभु नहीं, हम तो आज सब भेज जाना है। तो आज चरणों की रज हो तो पत्थर की शिला भी नारी का रूप धर ली थी, और हमारी ये नाव तो काट की है प्रभु। अगर ये भी नारी का रूप धर लेगी तो हमारा तो व्यवसाय ही डूब जाएगा, व्यवसाय ही डूब जाएगा। ये कैसी रहस्यमयी बातें कर रहे हो केवटराज? प्रभु, पहले हम तो हाथ चरणों की रज को धोकर एक ही रज को साफ करेंगे, तभी हम तो हाथ को गंगा पार लगाए हैं प्रभु। ठीक है केवटराज। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवटराज, तनिक जल्दी करो, हमें खड़े होने में कठिनाई हो रही है। तो तनिक हमारा सहारा ले लो प्रभु। कभी कभी भगवान को भी भक्तों अरे चतुर हो केवटराज, सहारे की आड़ में हमारा आशीर्वाद ले लिया। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। आइए प्रभु आइए। भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। ये लो केवटराज अपनी कुटराई। नहीं प्रभु, हम ये नहीं ले सकते। अगर देना ही चाहते हो तो ये आशीर्वाद दे दो कि जिस प्रकार हम त्योहार को गंगा पार लगाई है, उसी प्रकार तुम हमको भवसागर पार लगा देना प्रभु, भवसागर पार लगा देना। उधर अयोध्या में जब भरत को अपनी माता के इस कृत्य का पता चलता है तो वे अपनी माता का त्याग कर देता है। तब कीते भी बहुत पश्चाताप करता है। तब भरत, तीनों माताएं तथा समस्त अयोध्यावासी श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। भैया चित्रकूट स्थान है। हाँ अनुज, ये धूल सी मूर्ति क्यों दिखाई दे रही है? भैया वो देखिए, सूर्यवंश का झंडा लहराई दे रहा है। लगता है भरत सेना से इस स्थान पर भी कब्जा करने आ रहा है। भरत आ रहा है। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने मेरा त्याग कर दिया? अरे पगले, इसमें तुम्हारा क्या दोष? ये तो हमारे कर्मों की ही गति है। परंतु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, कृपया मेरे साथ लौट चलो प्रभु। नहीं भरत, ऐसा संभव नहीं है। मैं अपने पिता का वचन झूठा नहीं होने दे सकता। भरत, ये
माताओं का कैसा वेश है? भैया लक्ष्मण, आप ही भैया राम को समझाइए। भ्रातृश्री, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। राम, मैंने जो कार्य किया कदापि क्षमा योग्य नहीं है। ये सारा कुछ में छूटेगा। नहीं नहीं माते, माता का स्थान तो सबसे ऊंचा होता है। तो ये माता तुम्हें आज्ञा देती है कि वापस अयोध्या लौट चलो। भारत ने भी मेरा त्याग कर दिया है। क्या क्योंकि यही सोचते हो कि मैंने ये सब स्वार्थवश किया है? नहीं माते, मैं अपने पिता का वचन झूठा नहीं होने दे सकता। वापस लौट चलो। पुत्र, तुम्हारे बिना तो अयोध्या सूनी है। भरत भी राजगद्दी में नहीं बैठना चाहता। कृपया करके लौट चलो, लौट चलो। लौट चलो राम, लौट चलो। हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। लौट चलो। नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम 14 वर्ष बीतते ही शीघ्र वापस आ जाएंगे। भैया, अयोध्या का राज्य आपका है और मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। अतः जब तक आप वापस नहीं आएंगे, मैं राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। कृपया आप अपने मुझे खड़े होने दीजिए, जिससे मैं आपकी अमानत स्वरूप राजगद्दी पर चिपक पाऊँ और आपकी तरह साधारण जीवन व्यतीत करूँगा। ठीक है भरत। चरण पादुका तुम ले जाओ, पूजा कर दर्शन फल पावो। राक्षस मेरे संग सखा, बंधु मैं कैरा करूं, जो कि नाम है मेरा स्वरूप नखा। सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? मैं ढूंढ रही हूँ पति की कोई, परंतु मेरे योग्य से कोई वर ही नहीं मिला। मैं हूँ राम, अयोध्यापति दशरथ का पुत्र राम। ये है मेरी भार्य सीता और ये है मेरा भाई लक्ष्मण। चलो मुझे स्वीकार करो। मेरा तो पहले ही विवाह हो चुका है। तो जाने दो, मैं तुम्हारे छोटे भाई से ही पूछ लेती हूँ। राजकुमार, तुम भी मेरे से विवाह कर लो। देवी, मैं तो प्रभु राम का सेवक हूँ, तुम्हें सेवक के पास क्या मिले? जाने दो, वो तो मेरी बात मानता ही नहीं है। यदि तुमने भी मेरी बात ना मानी तो मैं इस सीता को ही खा जाऊंगी। लक्ष्मण के पास इस बार जाओ, अब वो तुम्हारी अवश्य ही बात मानेगा। लक्ष्मण, चलो मुझे स्वीकार करो। जरूर देवी, पहले प्रसाद तो लेके जाइए। मैं इसका बदला अवश्य लूंगी। फिर स्वरूप नखा अपने भाई खरदूषण के पास सहायता मांगती है और वे दोनों श्री राम के हाथों मारे जाते हैं। तब स्वरूप नखा रावण के पास सहायता के लिए जाते हैं और रावण को सीता के बारे में बताते हैं। तब रावण सीता को हरने के इरादे से मारीच को हिरण बनाकर सीता के पास भेजता है।
आपसे पहली बार ही तो कुछ मांगा है, मैं अवश्य इस मृग को पकड़ कर लाऊंगा। लक्ष्मण, मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूँ, तुम सीता का अवश्य ही ध्यान रखना। जो आज्ञा भैया। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उनके ऊपर अवश्य ही कोई संकट आया है, कृपया जल्दी जाओ। नहीं नहीं माते, यह धोखे की आवाज है, अवश्य ही कोई राक्षसी साज है। किंतु लक्ष्मण, मुझे किसी अपशकुन का आभास हो रहा है, जल्दी जाओ। मुझे क्षमा कीजिए माते, मैं आपकी यह आज्ञा नहीं मान सकती। ओ, तो तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है और तुम अयोध्या से हमारे साथ इसीलिए आए हो ताकि तुम उस पर बुरी नजर रख सको और अपने भैया की मृत्यु की परीक्षा कर रहे हो। नहीं माते, बस अब और नहीं सुना जाता। ठीक है, मैं जाता हूँ, परंतु आप इस रेखा के बाहर ना आइए। ठीक है माते, मैं जाता हूँ। भिक्षा दे, भिक्षा दे। ये लीजिए मुनिवर, कर्णफल स्वीकार कीजिए। अगर यदि कुछ देना ही है तो इस रेखा के बाहर आकर दे दीजिए। मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। जानते हैं तुम्हारे देवर ने तुम्हें मना करा है, पर हम जैसे साधुओं से डरने कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अगर यदि तुम कुछ नहीं दोगे तो ये शादी खाली हाथ ही हो जाए। ठहरिए मुनिवर, मैं भिक्षा बाहर आके ही लेती हूँ। मैं उल्लंघा रावण, मैं यहाँ पे अपने बदले की आग बुझाने अर्थात तुम्हें हल ले जाने आया हूँ। स्वामी, स्वामी, स्वामी। मेरे पीछे रहो, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। हम माता सीता को अवश्य ही ढूंढेंगे। चलो भैया आगे चलते हैं। वन में सीता को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम को कुछ दिखाई पड़ा तो वो आगे कौन है? धूप में लगा है। एक बहुत बड़ा पक्षी रात जान पड़ता है। चलो आगे चलते हैं। जटायु, तुम इस घायल अवस्था में क्या हुआ? क्या तुमने सीता को देखा? मुझे सब बता।
सीता को हर ले गया। मैंने सीता को बचाने की बहुत कोशिश करी, पर वो रावण बहुत शक्तिशाली था। हे राम, हे लक्ष्मण, मुझे माफ कर दो, मैं सीता को नहीं बचा पाया। राम राम। हे लक्ष्मण, जटायु ने सीता को बचाते हुए अपने प्राण गंवा दिए। जाओ और जाकर कुछ लकड़ियां लेकर आओ, हम जटायु का अंतिम संस्कार करेंगे। मैं ऐलान कर देता हूँ कि जटायु को अपनी सेवा के लिए मोक्ष प्राप्त होगा। श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार करा और माता सीता की खोज में आगे बढ़े चले। चलते चलते उनका एक विशाल पहाड़ रूपी राक्षस से सामना हुआ। प्रभु श्री राम ने उस राक्षस का उद्धार किया और मरने से पहले उस राक्षस ने श्री राम को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया और कहा कि उन्हें आगे पंपा सरोवर की तरफ बढ़ना चाहिए। राधा राम, काबंदा राक्षस ने उन्हें पंपा सरोवर के तट पे जाने को बोला था। लगता है अब हम यहाँ आ चुके हैं। यह जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे उस राक्षस ने बताई थी, हरी भरी। हाँ लक्ष्मण, अब हमें माता ऋषि का आश्रम ढूंढना है, वहीं पर हमारी शबरी से मुलाकात होगी। भैया राम, वो देखिए, वहाँ किसी ऋषि का आश्रम लगता है। हे राम, हे लक्ष्मण, आप आ गए। मेरे राम, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। कृपया आप अंदर आइए और मुझे अपने चरण धोने का मौका दीजिए। आइए प्रभु, आइए। देखिए प्रभु, चख चख कर फल शबरी लाई, प्रेम सहित पाए रघुराई। प्रभु, आपको देखने से मेरा जीवन सफल हो गया, मेरी तपस्या पूरी हो गई। मेरे गुरु मातंग ऋषि ने अपना शरीर त्यागने से पहले मुझे बोला था कि आप मुझे मिलने जरूर आएंगे और मुझे उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास था। हे राम, अब आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद मैं अपने प्राण त्याग सकती हूँ और अपने गुरु की सेवा में वापस जा सकती हूँ। हे माता, मैं अपनी पत्नी सीता को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे यहाँ से ऋषिमुख पर्वत का रास्ता कहाँ है? जरूर, क्यों नहीं, आइए मैं आपको बताती हूँ। शबरी के दिखाए हुए पथ पर चलते चलते प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे सुग्रीव ने इंद्र युवराज के बारे में जानने के लिए भेजा है तो वन की वस्तु में, बट वीर लोग से राजकुमार प्रतीत होते हैं और इनसे कितना तेज कर रहा है। चलो मेरे पास जाकर पता करते हैं। आप कौन है? आपका इस वीरान वन में आने का क्या कारण है? मेरा नाम हनुमान है। मैं सुग्रीव का मंत्री केसरी और अन्य नपुंसक हनुमान, यह दशरथ पुत्र राम है और मैं उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। हम माता सीता के पुत्र हैं, जिनको रावण दुष्ट राक्षस ने अपहरण कर लिया है। आपकी तरह सुग्रीव को भी अपने भाई बाली के हाथों धोखा मिला है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का अपहरण कर सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुग्रीव माता सीता को ढूंढने में आपकी जरूर मदद करेंगे। चलिए मैं आपको सुग्रीव पास में चलता हूँ। इस प्रकार हनुमान प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले चले। मेरे प्रिय, आज से आपकी खुशी में मेरी खुशी है और आपके दुख में मेरा दुख है। आप कृपा करिए, आसन ग्रहण करें।
आकाश मार्ग से कुछ समय पहले रावण किसी स्त्री को ले जा रहा था। उन्होंने कमरे में अपने कुछ गहने बांधकर फेंके। जाओ गहने लेकर आओ। धर्मपत्नी सीता क्या नहीं है? सीते सीते हाँ हाँ ये मेरी सीते कैसी है? प्रभु श्री राम ने अपना वचन निभाते हुए सुग्रीव के दुष्ट भाई बाली का वध किया और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। तो इस तरह सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और अंगद राजकुमार। क्योंकि चतुर्मास का समय शुरू हो चुका था तो सबने यह निर्णय लिया कि माता सीता की खोज चतुर्मास के अंत में शुरू की जाएगी। और देखते ही देखते चतुर्मास बीत गया और माता सीता की खोज के लिए 4 टोलियां बनाई गई जो चारों दिशाओं में गई। एक उत्तर की तरफ, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। दक्षिण दिशा में जाने वाली टोली में थे अंगद, नील, हनुमान, जामवान और वीरदा। इस टोली के मुख्य थे अंगद। अंगद की अनुमति में सब लोग दक्षिण की तरफ यात्रा करते करते एक विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। आपका ये लगता है कि इस विशाल सुयोजित समुद्र को कौन पार करेगा? अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ। पहले मैं कई योजन तक कूद सकता था पर अब मैं केवल 90 योजन मैं 100 योजन तक कूद सकता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं 100 योजन दोबारा कूद पाऊंगा या नहीं। हे अंकल, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम 1000 योजन तक कूद सकते हो। पर क्योंकि आप इस दल के मुख्य हो तो आपका वहाँ जाना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हे राजकुमार, हमें किसी और को ही ढूंढना होगा। ठीक जाऊंगा। अब क्या किया जाए? श्री राम का ये कार्य कौन पूरा करेगा? डरो मत, मुझे पता है ये कार्य कौन पूरा कर सकता है। हनुमान, तुम यह कार्य पूरा कर सकते हो। तुम अपनी शक्ति पहचानते नहीं हो। तुम पे इतनी शक्ति है, बचपन में तुमने सूरज को ही निकल गया था। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। तुम्हारी इतनी शक्ति होने के कारण तुम्हारे धर्मपद की वजह से सारे ऋषियों ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे तो समय आने पर याद कर पाओगे। आज मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाना चाहता हूँ। आगे बढ़ो हनुमान और इस 100 योजन के समुद्र को पार कर श्री राम के कार्य में तत्पर हो। जय श्री राम! मैं जरूर इस समुद्र को पार कर माता सीता को खोज लाऊंगा। जय श्री राम! और इस प्रकार हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर लंका में पहुंचते हैं। लंका में माता सीता को खोजते खोजते हनुमान जी एक नहर के पास रुकते हैं जहाँ से अचानक उन्हें भगवान राम के नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वे ध्यान से सुनते हैं और उनको दिखाई पड़ता है कि लंका में कोई भगवान राम के नाम का जाप कर रहा है। तो आगे देखिए क्या होता है। ये तो बहुत विचित्र है। ये कौन है? ये देखने में तो राक्षस प्रतीत होता है पर ये प्रभु श्री राम का नाम याद कर रहा है। ये अवश्य ही जाकर मिलना चाहिए। जय श्री राम! श्री राम! कृपया करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राम भक्त हनुमान हूँ।
लंका नगरी में प्रभु श्री राम का नाम जाप कर रहे हैं। मेरा नाम विभीषण है और मैं रावण का छोटा भाई हूँ। मैं श्री राम का एक छोटा सा सेवक हूँ। मैंने अपने भाई रावण को अब बहुत समझाया कि वह माता सीता को श्री राम दिखा दे, पर उन्होंने मेरी एक भी ना मानी। मैं श्री राम से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह रावण को सद्बुद्धि दे और उनका विनाश से बचाए। विभीषण, आपसे मिलकर मेरा दिल खुश हो गया। आपकी भक्ति देखकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रभु श्री राम जरूर मिलेंगे। अब मैं आपसे आगे लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करना है और माता सीता को खोजना है। अवश्य अवश्य हनुमान, मैं आशा करता हूँ कि तुम माता सीता को जल्द ही मिलोगे और श्री राम का कार्य जय श्री राम। राम जय राम जय जय राम। जैसे ही हनुमान ने राम कथा बताना बंद किया तो माता सीता इधर उधर देखने लगी। तभी हनुमान जी पेड़ से कूदकर नीचे आए और हाथ जोड़कर माता सीता के सामने बैठ गए। हे सीते, मान जाओ और मुझसे विवाह कर लो। इस तरह कब तक उस राम का इंतजार करोगी? सीते सुनो, स्त्रियों को उठाना यह हमारा धर्म है। सीते, रावण को समर्पित हो जाओ, अब यही तुम्हारा कर्म है। भले ही तुम मना करो, नहीं आती मुझे शर्म है। राम आएगा तुम्हें बचाने, यह तुम्हारा भ्रम है। हे रावण, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना इस दिन के सूरज में भस्म कर दूंगी। हे सीते, मान जाओ, और तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हारे लिए सारे ऐश्वर्य ले आऊंगा। हे दुष्ट रावण, मेरे जीवन में प्रभु श्री राम के सिवा कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें भी सलाह देती हूँ कि तुम मुझे राम को लौटा दो और वह तुम्हें माफ कर देंगे। हे सीते, मान जाओ, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और दिन देता हूँ सोचने के लिए। सोचो सारे ऐश्वर्य के बारे में जो तुम्हें मिलेगा मुझसे शादी करने के बाद। किस रूप में कहीं वो मुझे रावण का बेटा हुआ कोई राक्षस न समझ लेंगी। मुझे माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए राम कथा करनी चाहिए। इस वस्तु के मनुष्य थे, दशरथ एक राजा थे, उनके हुए 4 पुत्र भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैं उनका सेवक श्रीमान आया समुद्र नाकर। जननी में रामदूत हनुमान, जननी में रामदूत हनुमान, चरण कमल में। जैसे ही हनुमान ने राम कथा बताना बंद किया तो माता सीता इधर उधर देखने लगी। तभी हनुमान जी पेड़ से कूदकर नीचे आए और हाथ जोड़कर माता सीता के सामने बैठ गए। कौन हो तुम? क्या तुम्हें रावण ने भेजा है? हे माता, मैं राम भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम ने मुझे आपकी खोज के लिए भेजा है। अगर तुम सच में राम हो तो बताओ कि राम जी कैसे दिखते हैं? प्रभु श्री राम एक नए कमल की तरह है। उनकी छाती चौड़ी और शक्तिशाली भुजाएं हैं। वे अत्यंत ही सुंदर हैं। प्रभु श्री राम ने मुझे ये अंगूठी दी थी और कहा था अगर माता सीता से मिलूं तो यह उनको निशानी के रूप में दे दूं। राम, श्री राम, तुम शीघ्र की बातें सुनो और श्री राम की तरफ से ये संदेश देना कि उनके पास प्रत्येक घटना वापस पहुंचने माता सीता से मिलने के बाद हनुमान वहां से तुरंत ही निकल गए। पर
हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। लाख कमा ले धन कोई चाहे लाख रहे परिवार। अंत उसी का हो भला जिसका है नाम आधार। कितना निर्मल कितना पावन मेरे प्रभु का नाम। पानी में पत्थर भी तैरे लिखा हो जिस पे राम राम राम। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुवीरा रामचंद्र रणधीरा। मोर राम रमण में चित भी जो मैं पित देखूं तो राम रे। मोहे राम दुलारो राम ही प्यारो राम बिना ना काम रे। राम दरस करते करते मैं भूल गई दिन रात रे। जब चलूं ओढ़ राम चुनर। Hare Krishna. If you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.